हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए जानते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। भारतीय मूल के इस व्यक्ति को सिंगापुर में खांसने पर हो गई जेल। सिंगापुर में भारतीय मूल के 64 साल के एक व्यक्ति को कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 2 सप्ताह जेल की सजा सुनाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार व्यक्ति की पहचान तमिल सेल्वम के रूप में हुई है, जो लियोंग हूप सिंगापुर में सफाई कर्मी के रूप में काम कर रहा था। आरोप है कि 18 अक्टूबर 2021 के दिन व्यक्ति जब काम पर पहुंचा तो वो ठीक महसूस नहीं कर रहा था, जिसके बाद कोरोना टेस्ट करवाया गया और व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। सहायक लॉजिस्टिक मैनेजर ने व्यक्ति को तुरंत कार्यालय से बाहर जाने को कहा था, लेकिन व्यक्ति ने एक ना सुनी और कोरोना संक्रमित होने के बावजूद मजाक में कई बार मास्क नीचे करके खांसा। इससे सहकर्मी को काफी परेशानी हुई। सहकर्मियों ने पुलिस से व्यक्ति के इस बर्ताव के बारे में शिकायत की। इसकी वजह से उन पर कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। इस मामले में उन्हें 18 सितंबर को 2 हफ्ते की जेल की सजा सुनाई गई। अब स्कूलों में भी होगी प्रदूषण स्तर की जांच। दिल्ली सरकार प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने और विभिन्न वायु गुणवत्ता मानकों की निगरानी के लिए अपने स्कूलों में वायु गुणवत्ता निगरानी वैन तैनात करने के लिए तैयार है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय DOE के एक सर्कुलर के मुताबिक दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों के प्रमुखों को मोबाइल वायु गुणवत्ता निगरानी वैन की पार्किंग के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। क्वालिटी मॉनिटरिंग वैन प्रदूषण के स्रोत और वायु गुणवत्ता के अलग अलग पैरामीटर की निगरानी करेगी। दिल्ली सरकार की इस पहल पर एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि न सिर्फ स्कूल बल्कि अस्पताल, बस स्टॉप और सरकारी इमारतों में भी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग वैन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वायु की गुणवत्ता को लेकर ये वैन रियल टाइम सूचना देंगे। 117 करोड़ से स्वास्थ्य सेवाएं सुधारेगी MCD। सरकार ने कैपिटल और रेवेन्यू हेड के तहत दिया फंड। दिल्ली सरकार ने MCD को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए 117 करोड़ रुपए दिए हैं। वह इस राशि से अपने बड़े अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, प्रसूति केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 1720 कार्य करेंगी। MCD ने दिल्ली सरकार से मिले फंड से स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार से जुड़े कार्य मार्च 2024 तक पूरे करने का लक्ष्य रखा है। मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने सोमवार को MCD मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार की तर्ज पर MCD में भी स्वास्थ्य मॉडल लागू किया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने MCD को कैपिटल और रेवेन्यू हेड के तहत फंड दिया है, जिसे MCD में स्वास्थ्य सेवाएं स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कैपिटल फंड में 54 करोड़ रुपए और रेवेन्यू हेड में 63 करोड़ रुपए दिए हैं। इस धनराशि से हिंदूराव अस्पताल, स्वामी दयानंद अस्पताल और राजन बाबू TB अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में मरम्मत और रखरखाव का काम किया जाएगा। इसके अलावा भी स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार से जुड़े कई कार्य किए जाएंगे। लखनऊ में लाभार्थियों को 16 लाख आयुष्मान कार्ड किए गए जारी। लखनऊ इकाई ने आयुष्मान भव के हिस्से के रूप में सोमवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। एक पखवाड़े का अभियान रविवार को PM नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू किया गया और 2 अक्टूबर गांधी जयंती को समाप्त होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से KGMU ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। सोमवार को शिविर में लगभग 120 लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें न्यूली अपॉइंटेड लखनऊ प्रेसिडेंट आनंद द्विवेदी और अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए थे। बाद में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और DGP मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ लखनऊ सुरेश खन्ना ने कहा कि अभियान के दौरान राजधानी के 19 CHC और PHCs में फ्री हेल्थ चेकअप्स कैंप्स आयोजित किए जाएंगे। खन्ना ने गरीबों और वंचितों के लिए कल्याणकारी फैसले लेने के लिए PM की सराहना की। उन्होंने कहा कि लखनऊ में लाभार्थियों को 16 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। MCD को 1.25 लाख से ज्यादा घरों में मिला डेंगू का लार्वा और घरों को किया नोटिस जारी। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। डॉक्टरों का कहना है कि कई अस्पतालों में डेंगू के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में इस साल अब तक 1.25 लाख से ज्यादा घरों में लार्वा मिल चुके हैं। MCD के जन स्वास्थ्य विभाग के 5000 कर्मचारी घर घर जाकर मच्छरों के लार्वा की जाँच कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम ने 2023 में अब तक 1.29 लाख घरों में मच्छर का लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किया है। इसके अलावा 5600 चालान जारी किए गए। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में लगभग 2 गुना है। इस वजह से दिल्ली में वेक्टर जनित बीमारियों को लेकर स्थिति सामान्य है। MCD के आंकड़ों के मुताबिक मच्छरों के प्रजनन का पता लगाने के लिए 2.85 करोड़ जगहों का निरीक्षण किया जाता है। इस साल दिल्ली भर में 2,40,000 जगहों पर लार्वा पाए गए हैं। MCD ने कार्रवाई करते हुए 1,29,000 मकानों को नोटिस दिया है। इसके अलावा 56,000 से ज्यादा चालान काटे गए हैं। केरल में निपा वायरस नियंत्रण में कुछ निषिद्ध क्षेत्रों में प्रतिबंधों में की गई ढील। अधिकारियों ने मंगलवार को जानकारी दी कि केरल के कोझिकोड में आपदा प्रबंधन विभाग ने जिले में प्रतिबंधों में ढील दी है, क्योंकि राज्य में निपा वायरस संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है।
जिला कलेक्टर ए गीता ने बताया है कि प्रोहिबिटेड एरियाज में दुकानें और प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक काम कर सकते हैं, जबकि सभी बैंक निपाक प्रोटोकॉल के अनुसार दोपहर 2 बजे तक काम कर सकते हैं। जिला कलेक्टर ने कहा है कि मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग किया जाना चाहिए, सामाजिक दूरी का पालन किया जाना चाहिए और सभाओं को सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए। अधिकारियों के मुताबिक अन्य प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेंगे। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारत।